प्यारे बच्चों, आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि घर बैठे आपको मोबाइल फ़ोन से उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, उनका आपको डिटेल्स कैसे देखना है। जैसे कि टोटल कितने कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कौन से ब्रांच हैं, कौन से ब्रांच नहीं है, कॉलेज का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, अगर आप कॉलेज में बात करना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अर्थात मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑफ़िशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेंगे। और इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा अभी आप देखते चलिए। मैं लिंक आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, अगर आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेरे पास लिमिटेड सीटें बची हुई हैं। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरा आपका फॉर्म फिलअप यहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा आपका काम आप जहाँ से भी कराएँगे किसी ऑथेंटिक और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से कराएँगे, ताकि आपके सामने कोई परेशानी ना हो। नहीं तो बाद में ये होता है कि आपका कॉल वगैरह वो रिसीव नहीं करेंगे और आपसे करिए कि 500, 1000, 1500 रुपया भी आपसे ले लेंगे। यहाँ से आपके काउंसलिंग के जो एक्चुअल चार्जेज़ लगते हैं ₹250, वही आपकी फीस लगती है। आप कहीं से भी कराएँगे, कई जगह 400, 500, 600, 800 इतना लिया जाता है। तो ये एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे पहले आप हमसे बात कर सकते हैं कॉल पे, उसके बाद से आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, ठीक है? केवल यहाँ से सरकारी पॉलिटेक्निक बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है कि अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको कैसे कॉलेज मिल सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चों के नंबर थोड़े से ज़्यादा आते हैं, तो उनको सामने बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। हालाँकि उनको भी कॉलेज काउंसलिंग से बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन होता ही नहीं है। तो सभी को काउंसलिंग करानी ही करानी होती है, तो अधिकतर बच्चे मेरे पास से ही कराते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भरसक कोशिश करके अगर आपके नंबर कम भी आते हैं, तब भी कोशिश करके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस बच्चे को भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। ठीक है? आप देखिए चलिए यहाँ पे काम की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप एक देखने को मिलेगा, तो ऑल यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अगर आप सभी का देखना चाहते हैं एक ही साथ, यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट रहने देंगे, या फिर आप अपने आस-पास के जिले या फिर अपने जिले, जैसे मान लीजिए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो आप गोरखपुर का सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गोरखपुर सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी जिले का आप या फिर आप सभी का एक ही साथ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट रहने देंगे। किसी विशेष ब्रांच के बारे में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सभी ब्रांच के बारे में देखना चाहते हैं, तो सभी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम केवल गवर्नमेंट की ही बात करते हैं, गवर्नमेंट का ही काउंसलिंग हम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। आप सभी का देख सकते हैं, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट जितने प्रकार के कॉलेज होते हैं, सभी का देख सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि मुझे किसी विशेष डिस्ट्रिक्ट का देखना है, मान लीजिए कि मुझे आगरा का देखना है, अलीगढ़ का देखना है कि भाई आगरा में कितने कॉलेज हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, या फिर मान लीजिए कि आप अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए कि आप देखना चाहते हैं आपके यहाँ अलीगढ़ में कितने कॉलेज हैं, कौन-कौन से ब्रांच है, तो हम अलीगढ़ पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्रांच ब्रांच में इसको ऑल आप रहने देंगे, ठीक है? तो सभी ब्रांच यहाँ पे ओपन हो जाएँगे। अब यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अलीगढ़ में आपके जितने कॉलेज होंगे, अलीगढ़ में कितने कॉलेज हैं? एक ही कॉलेज है। किसी जिले में 1 सरकारी कॉलेज होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। जैसे कानपुर में आपके 3 है, लखनऊ में भी आपके 2 है, ठीक है? ऐसे कई जगह आपके 2-2, 3-3 है, कई जगह आपके 1 है। यहाँ पे 1 कॉलेज है। अब इस कॉलेज का आपको डिटेल्स देखना है कि भाई इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितने ब्रांच है, ठीक है? इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉलेज का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एड्रेस देखने को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह, कॉलेज का कोड वगैरह, ये बेसिक से डिटेल्स है। नीचे आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे कौन-कौन से ब्रांचेज़ चलते हैं, ठीक है? तो ये देखिए पीजी डिप्लोमा के कुछ कोर्स हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। मेन आपका पॉलिटेक्निक के लिए ये है, यहाँ से है आपका पॉलिटेक्निक के लिए। सिविल है, फिर आपका कहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपका कंप्यूटर साइंस है। ये 3 ब्रांच है और इन्हीं तीनों ब्रांच का लेटरल एंट्री है, जो कि डायरेक्टली आपका सेकंड ईयर में जो बच्चे कहिए कि आईटीआई करके या फिर 12th के बेस पे ग्रुप के से फॉर्म फिल अप करते हैं, तो उसी को हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो आपका पॉलिटेक्निक के लिए मेन ये वाला है और इसी का ये लेटरल एंट्री अर्थात यहाँ पे 3 ब्रांच आपके हैं। कौन-कौन से? सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है यही का, वो सोचता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे मैकेनिकल में लेना है, तो भाई यहाँ पे मैकेनिकल है नहीं, तो आपको इस केस में दूसरे कॉलेज की ओर देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप हर एक कॉलेज का यहाँ से आप रिव्यू देख सकते हैं कि हाँ, किस कॉलेज में कौन-कौन से ब्रांच हैं, कितनी सीटें हैं, ठीक है? वहाँ पे मैकेनिकल है या फिर नहीं, सिविल है या फिर नहीं। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा हो गया किसी भी जिले का, ठीक है? अब उसको मैकेनिकल में एडमिशन लेना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करना है। अब उसको लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पे होगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच होते नहीं है और बच्चों के पास जानकारी होती नहीं है। उसे लग रहा होगा कि हाँ यार, यहाँ तो ये ब्रांच है, मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँगा। बाद में पता चलेगा कि चेक करने पता चलेगा कि यार वहाँ पे तो वो ब्रांच है ही नहीं, तो इस केस में आपको दूसरे कॉलेज की ओर जाना पड़ेगा। तो आप ये पहले से देख करके रखे रहेंगे, जो भी आपने लिस्ट वगैरह बनाई होगी कि हाँ भाई, मुझे यहाँ लेना है, इस ब्रांच में लेना है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे कि हाँ, वहाँ पे वो ब्रांच है या फिर नहीं, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे ऑल का मुझे देखना है, ठीक है?
कितने टोटल कॉलेज है, तो यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ऑल ब्रांच सिलेक्ट रहेगा, बस यहाँ पे हमें गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टोटल आपके कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि 147 के आस-पास आपके कॉलेज हैं, तो देखिए टोटल आपके कॉलेज की लिस्ट आ गई, ठीक है? इस लिस्ट को भी मैं व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूँगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरी लिस्ट आ गई लाइन से आपके कितने-कितने कॉलेज हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 100 आपके 47 के आस-पास, हाँ, 147, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे देखिए 147 आपके टोटल क्या है, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 147 टोटल आपके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उत्तर प्रदेश में। थोड़ा-सा इसको सही कर दूँ मैं। यहाँ आप देखिए 147 दिख रहा होगा आपको। चलिए ऐसे कर दे रहा हूँ 147, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 147 है। अब टोटल सीटें कितनी हैं इन 147 कॉलेज में, हर एक कई प्रकार के ब्रांच है, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली जो आपकी सीटें हैं वो कितनी है बच्चों, 40,000 के आसपास सीटें हैं। कितनी है, 40,000 के आसपास सीटें हैं। ये आप तो समझ गए ना कि कैसे देखना है। इसी व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सभी आपको ब्रांच देखने को मिल जाएंगे, किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें हैं। अभी उसी साइड में आपको देखा, यहाँ मैकेनिकल है तो इसमें 75 सीटें हैं, सिविल है इसमें 75 सीटें हैं, लेटरल एंट्री वाले में इसमें 7 सीटें हैं। ऐसे आप सीटें भी देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे कितनी सीटें हैं। ये ओवरऑल मैं आपको पूरा डेटा बता रहा हूँ, जितने भी आपके 147 कॉलेज है, इसमें टोटल सीटें कितनी है सभी ब्रांचों को मिला करके, तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास सीटें हैं। बच्चे इस बार लगभग 4.5 लाख, तो कुछ बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो 4 लाख ही मान करके चलते हैं। 4 लाख केवल क्या है भाई, बच्चे एक तरीके से जीकअप का फॉर्म फिल अप किए हैं, 40,000 सीटें हैं, यानी कि 3 लाख कितना बच्चों, 3,60,000 बच्चे ऐसे होंगे, 3,60,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जितनी सीटें हैं उतनी ही तो मिलेंगी, उससे बाहर थोड़ी मिलेंगी। तो 3,60,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी इन बच्चों को यहाँ पे 40,000 जो बच्चे होंगे, अच्छे खासे बच्चे होंगे, उनको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब किन बच्चों को मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, कितनी चीज़ों की चॉइस फिलिंग करते हैं काउंसलिंग में। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, तो आप हमारी टीम से बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं और पूरी कोशिश करके अगर आपके नंबर थोड़े अप डाउन भी रहते हैं, हमारी ओर से अब ज़ाहिर-सी बात है जब काउंसलिंग इसलिए की जाती है कि बच्चों को नहीं आता है, तो हमारी ओर से पूरी कोशिश करके अगर बच्चे का थोड़ा बहुत भी चांस बनता है, किस्मत अच्छी होती है, तो उसको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाता है। तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके भी अपनी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके की अपनी काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं, ठीक है? एक बार और फिर से पूरा सारांश को मैं आपको रिपीट कर दूँ। टोटल आपके उत्तर प्रदेश में 147 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें आपके कुछ विशेष गर्ल्स के लिए है, कुछ गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। ओवरऑल 147 है, 40,000 के आस-पास आपकी मोटा-मोटी सभी ब्रांचों की सीटें हैं, सरकारी सीटें हैं और इस बार बच्चे लगभग 4 लाख बच्चे, 4 लाख के आस-पास बच्चे फॉर्म फिल अप किए हैं और इसमें से 3,60,000 बच्चों को ही कहिए कि सॉरी, हाँ, 3,60,000 बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। 40,000 सीटें हैं, तो भाई 40,000 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि 40,000 किन बच्चों को मिलेगा, तो जो बच्चे अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, जिनके प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक आए होंगे, ठीक है? तो उनको ये काउंसलिंग में सरकारी सीटें देखने को मिल जाएँगी। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका जो लिंक है आपको व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे पिन देखने को मिल जाएगा। जैसे उस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और आप इसी प्रकार से सारे अपने कॉलेज को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका विशेष कॉलेज होगा कि मुझे इस कॉलेज के बारे में सीटों को देखना है, ब्रांच कौन-कौन से हैं, वो देखना है, तो इसी प्रकार से आप सेम तरीके से सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।